हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। विशिष्ट स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में संतुलित आहार के अंतर्गत विटामिन के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, उच्चांश और जल के बारे में बताई थी। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। विटामिन वे रासायनिक पदार्थ है जिनकी आवश्यकता काफ़ी कम मात्रा में होती है, लेकिन ये कोशिकाओं और ऊतकों में जीवन संबंधी अभिक्रियाओं तथा शरीर के कार्य को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य होते हैं। और विटामिन भोजन के प्रमुख अवयव हैं। विटामिन की खोज सन 1911 ईस्वी में फंक के द्वारा किया गया था। विटामिन की खोज सन 1911 ईस्वी में फंक के द्वारा किया गया था। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत विटामिन बी और विटामिन सी शामिल है। जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी। वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आते हैं। फ्रेंड्स, आइए अब विटामिन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट है विटामिन 12। विटामिन 12 में क्वाल्ट पाया जाता है। विटामिन 12 में क्वाल्ट पाया जाता है। अगला पॉइंट है विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है एवं इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। लेकिन विटामिन डी एवं विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। अगला पॉइंट है विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनिक किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनिक किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहां से उसका अवशोषण भी होता है। अब आइए फ्रेंड्स, विटामिन, रासायनिक नाम और उनके कमी से होने वाले प्रभाव के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जल में घुलनशील विटामिन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है और इसकी कमी के प्रभाव से बेरी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। अगला है विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन, जबकि विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, वाल सफ़ेद होना विटामिन बी2 की कमी के प्रभाव से होता है। अगला है विटामिन बी3। इसका रासायनिक नाम पैटोथैनिक अम्ल है और इसकी कमी के प्रभाव से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अगला है विटामिन बी5। विटामिन बी5 को नियासिन कहा जाता है और इसकी कमी के प्रभाव से प्लेग्रा या फोडी सिंड्रोम होते हैं। अगला है विटामिन बी6 और इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। एनीमिया और त्वचा रोग विटामिन बी6 की कमी से ही होते हैं। अगला है विटामिन बी7 और इसकी कमी के प्रभाव से लकवा और बाल झड़ने लगते हैं। इसका रासायनिक नाम बायोटिन है। नेक्स्ट है बी12। बी12 का रासायनिक नाम साइनोक्वालाविन है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोक्वालाविन है और इसकी कमी के प्रभाव से एनीमिया और पांडु रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक अम्ल या अस्कॉर्बिक एसिड है और अस्कॉर्बी मसूड़ों का फूलना विटामिन सी की कमी से होता है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से इक्वल कर लेते हैं। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन, बी2 का राइबोफ्लेविन, बी3 का पैंटोथैनिक अम्ल, बी5 का नियासिन, बी6 पायरिडॉक्सिन, बी7 बायोटिन, बी12 साइनोक्वालामिन और विटामिन सी
अस्कॉर्बिक अम्ल। अगला है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी के प्रभाव से रतौंधी और आँख कमज़ोर हो जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी और इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स उत्पन्न होते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स उत्पन्न होते हैं, जबकि विटामिन बी1 की कमी से वेरी नामक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगला है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल जबकि डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से पेशियां कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन के और इसका रासायनिक नाम नैप्थोक्विनोन है और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। फ्रेंड्स एक बार फिर से इक्वल कर लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल जबकि विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल और अगला है विटामिन के नैप्थोक्विनोन और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।